प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी वर्णमाला 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 अब वर्णमाला को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्णमाला का निर्माण कैसे हुआ, वर्णमाला की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है वो सुनिए आप। कि पहले गुरुकुल हुआ करता था और गुरुकुल में बच्चे अध्ययन करने के लिए जाते थे। तो एक दिन गुरुजी सभी बच्चों से प्रश्न पूछ रहे थे। सभी बच्चे प्रश्नों के जवाब दे रहे थे। तो एक उनमें एक ऐसा बच्चा था जो गुरुजी के सवालों को जवाब नहीं दे पा रहा था। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि भाई, हे बालक, तू रोज प्रश्न उत्तर क्यों याद नहीं करता है? तो उस बच्चे ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं रोजाना याद करता हूँ लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं होता है, मैं क्या करूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? फिर गुरुजी कहते हैं कि नहीं, तू झूठ बोल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है कि तू याद करता है और तुझे याद नहीं होता है। ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तो बच्चा कहता है कि गुरुजी ऐसा ही होता है। तो फिर कहता है गुरुजी कि तू तो हाथ आगे कर, मैं तुझे मारूंगा। तो गुरुजी जैसे ही हाथ आगे करते हैं उसको मारने के लिए, तो गुरुजी ने देखा कि यार, इसके हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है, मैं इसको फालतू में मार रहा हूँ, इस बच्चे को नहीं मारना चाहिए। तो उस बालक को समझाते हुए कहते हैं गुरुजी कि हे बालक, तो आज से पढ़ना लिखना सब बंद कर दे, क्योंकि तेरे भाग्य में विद्या की रेखा है ही नहीं। तो फालतू में व्यर्थ में मेहनत कर रहा है, तेरे भाग्य में तो विद्या की रेखा है ही नहीं। तो वो बालक गुरुजी से पूछता है कि हे गुरुदेव, विद्या की रेखा कहाँ होती है? तो गुरुजी बताते हैं कि बेटा, यहाँ से यहाँ तक विद्या की रेखा होती है, वो तेरे हाथ में नहीं है। तो बालक क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर एक पत्थर उठाता है और पत्थर से अपने हाथ को यहाँ से यहाँ तक चीर लेता है। जहाँ विद्या की रेखा बताई थी गुरुजी ने, वहाँ तक वो अपने हाथ को चीर लेता है। और उसके बाद गुरुजी दरिद्र हो उठते हैं, मतलब गुरुजी का दिल पिघल जाता है। और गुरुजी कहते हैं कि हे बालक, अब तुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। और फिर गुरुजी कहते हैं उसको कि हे बालक, तो ऐसा करना कि जो बुद्धि के देवता है गणेश जी, उनके पिता की आराधना करना, उनके पिता की सेवा करना, अर्थात शिव शंकर की आराधना करना। और उसके बाद वो बालक गुरुजी की बात मान लेता है। पहले पहले के जो बच्चे थे वो गुरुजी की सभी बात मानते थे, तो वो भी गुरुजी की बात मान लेता है। और शिव शंकर भगवान की इतनी भयंकर तपस्या करता है वो कि शिव शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको पता है प्रसन्न होने के बाद में क्या करते? जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम क्या करते? नाचते, गाते, बजाते। तो उस खुशी के अवसर पर, मतलब उसकी तपस्या से खुश होकर के शिव शंकर भगवान तांडव नृत्य करते हैं। और नृत्य के अवसर पर उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया था। कितने बार बजाया था? 14 बार बजाया था। उसकी तपस्या से खुश होकर शिव शंकर भगवान नृत्य करते हैं और नृत्य के अवसर पर 14 बार डमरू बजाते हैं। और उस डमरू की आवाज़ को, जैसे एक बार करा डम, तो पाणिनि ने क्या सुना? आई गुण। तो ऐसे प्रकार जैसे शिव शंकर भगवान ने 14 बार डमरू बजाया और 14 बार डमरू की आवाज़ को पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र के रूप में सुना और माहेश्वर सूत्र का निर्माण हुआ। तो हम जानेंगे माहेश्वर सूत्र के बारे में। माहेश्वर सूत्र, शिव शंकर के डमरू से माहेश्वर सूत्र का निर्माण हुआ। और मतलब वर्णमाला को जानने से पहले माहेश्वर सूत्र को जानेंगे। मतलब माहेश्वर सूत्र से वर्णमाला का निर्माण हुआ है। माहेश्वर सूत्र, और इसका दूसरा नाम शिव सूत्र भी हो सकता है, क्योंकि ये शिव जी के डमरू से निकले। तो शिव सूत्र, शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र। अब ये कितने होते हैं? 14 होते हैं, क्योंकि 14 है। कितने? 14 है। अब इनका जो निर्माण हुआ है वो शिव शंकर भगवान के डमरू से हुआ है। और लिखने वाला पाणिनि है, इसलिए इनका नाम माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्र पड़ा। ये इनकी संख्या 14 है। अब इन माहेश्वर सूत्र के लिए एक श्लोक प्रमाण है।
क्या श्लोक है कि नृत्यवसाने नटराज राजो, नृत्यवसाने नटराज राजो, ननादि डक्काम नौ पंचवारम, ननादि डक्काम नौ पंचवारम, उद्धर्त कामासनकादि सिद्धम, उद्धर्त कामासनकादि सिद्धम, एतद विमर्शे शिवसूत्र जानम। तो ये श्लोक प्रमाण है। नृत्य अवसाने नटराज राजो, ननादि डक्काम नौ पंचवारम, उद्धर्त कामासनकादि सिद्धम, एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्य अवसाने नटराज राजो, नृत्य अवसाने नृत्य के अवसर पर, नटराज राजो यानी शिव शंकर ने, ननादि डक्काम अपने डमरू को, नौ पंचवारम नौर 5 बार बजाया। नौर 5 कितने होते हैं? 14 बार बजाया। उद्धर्त कामा सनकात सिद्धम एतद विमर्श, मतलब पाणिनि आदि ऋषियों को ज्ञान देने के लिए फिर माहेश्वर सूत्र की रचना की गई। अब जानते हैं माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो पहला क्या है? पहला सूत्र है अ ई उ वर्ण है। पहला सूत्र है अ ई ऊण। दूसरा है री ली क। तीसरा है ए ओ ग। चौथा है आई औ चे। पांचवा है हाइवट ह य व र ट। छठा है ल और न। सातवां है य म ग ण न म। आठवां है ज भ य, ज भ य। नौवां है घ ड़ द श। 10वां है ज ब घ ड़ द श। 11वां है ख ह छ ठ ठ च ट त व। 12वां है क प य। 13वां है श श श ह श श र। 14वां सूत्र है ह ल। तो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं और इनका निर्माण शिव के डमरू से हुआ है, इसलिए इनका नाम पड़ा शिव सूत्र। और माहेश्वर सूत्र भी पड़ा, और एक और नाम पड़ सकता है इनका पाणिनि सूत्र। पाणिनि सूत्र, क्योंकि लिखने वाला पाणिनि है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पाणिनि सूत्र। और इसकी रचना शिव शंकर भगवान के डमरू से हुई है, इसलिए इनका एक और नाम है माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। पहला अयोण, दूसरा रिलिक, तीसरा एवोंग, चौथा आई औचे, पांचवा हाई वर्ट, छठा लण, सातवां यम मंगणम, आठवां जबय, नौवां गणदश, 10वां जब गणदश, 11वां ख फ छ ठ थ चट तव, 12वां है क प य, 13वां है श श श र, और 14वां है हल। इनसे वर्णमाला का निर्माण हुआ है। वो कैसे हुआ है वो बताते हैं हम आपको। तो पहले सूत्र से लेके और चौथे सूत्र तक क्या है? स्वर है। पहले सूत्र से लेके चौथे सूत्र तक क्या है? स्वर है।